रात के ठीक 2:46 बजे आदित्य की आंख अचानक खुली। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़की के शीशे हिल रहे थे और तभी उसे सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कोई दिखाई दिया। एक लड़की सफेद कपड़ों में, वो बिल्कुल छत के किनारे खड़ी थी, ऐसे जैसे अभी कूदने वाली हो। आदित्य पिछले हफ्ते ही इस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। शहर से थोड़ा दूर, शांत इलाका, थोड़ा ज्यादा ही शांत। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगी, पर अजीब बात यह थी, वो लड़की बिल्कुल हिल नहीं रही थी। हवा तेज थी, उसके कपड़े उड़ रहे थे, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा स्थिर। आदित्य ने फोन उठाया, झूम करके देखने की कोशिश की। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा था, स्क्रीन पर बार बार ब्लर आ रहा था। और तभी लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, सीधे आदित्य की तरफ। आदित्य का दिल तेज धड़कने लगा। इतनी दूरी से भी उसे साफ देखा। उस लड़की का चेहरा पूरा काला था, जैसे शैडो ने निगल लिया हो। और फिर उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया नीचे आने का। आदित्य पीछे हट गया। ये क्या है? उसने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। खुद को समझाया हेलुसिनेशन है, नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा ताकतवर थी। 2 मिनट बाद उसने फिर से पर्दा हटाया। छत खाली थी, लड़की गायब। अगली सुबह आदित्य ने बिल्डिंग के चौकीदार से पूछा, भाई, सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कोई रहता है? चौकीदार चुप हो गया, फिर बोला, साहब, उस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। क्यों? 3 साल पहले एक लड़की ने वहां से कूदकर जान दे दी थी। आदित्य का गला सूख गया। नाम? रिया। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। 2:46 उसने जानबूझकर अलार्म लगाया। अलार्म बजते ही उसने खिड़की खोली। वो वहीं थी, फिर से, इस बार और भी पास। आदित्य ने हिम्मत करके बैल्कनी में कदम रखा। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। पहली बार उसका चेहरा दिखा, आंखें पूरी सफेद, होंठ फटे हुए, और उसने धीमे से कहा, तुम्हें याद नहीं? आदित्य पीछे हट गया। क्या? लड़की ने अपनी उंगली उठाई और सामने वाली बिल्डिंग की छत की तरफ नहीं, बल्कि आदित्य की अपनी छत की तरफ इशारा किया। आदित्य ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी अपनी बिल्डिंग की छत पर एक और लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, वही चेहरा, वही काली परछाई। वो नीचे देख रही थी, सीधे आदित्य की तरफ, और फिर वो कूद गई। आदित्य चीखा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई बॉडी नहीं गिरी। नीचे ग्राउंड खाली था। अगली सुबह पुलिस आदित्य के कमरे का दरवाजा तोड़ती है। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था। बैल्कनी का दरवाजा खुला था। नीचे आदित्य की लाश पड़ी थी। लोग कह रहे थे सुसाइड, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ और दिखा। 2:46 AM पर आदित्य बैल्कनी में खड़ा था। अचानक उसके पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, सफेद कपड़ों में। वो उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। आदित्य बिना रेजिस्टेंस के रेलिंग पर चढ़ता है और खुद कूद जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, सीसीटीवी में बैल्कनी के बाहर, सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक और आदित्य खड़ा दिखाई देता है। वही समय, वही कपड़े, और वो नीचे अपनी ही लाश को देख रहा होता है। 2:46। अब हर रात 2 परछाइयां दिखती हैं। एक लड़का, एक लड़की, छत के किनारे खड़े, किसी नए शिकार का इंतजार करते हुए।